नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं सीरीज नेगेटिव क्लिपर विद नेगेटिव बायस। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि किस प्रकार से फंक्शन करता है, कैसे ये सिग्नल को क्लिप करता है, सब कुछ देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि हमारा सीरीज नेगेटिव क्लिपर विद नेगेटिव बायस। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके नाम से हम क्या डिराइव कर सकते हैं। तो नाम से हम क्या डिराइव कर सकते हैं, नेगेटिव क्लिपर। नेगेटिव क्लिपर का मतलब क्या है कि जो हमारा एसी सिग्नल आ रहा है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल को तो ये क्लिप करेगा ही करेगा, इस नाम से ये पता चल रहा है। सीरीज का क्या मतलब है, जो हमारा डायोड है वो सर्किट में सीरीज में कनेक्ट रहेगा। ठीक है, विद नेगेटिव बायस, यहां से आप मिसअंडरस्टैंड मत कर लेना। ठीक है, बायस का क्या मतलब है कि हम एक डीसी सोर्स बैटरी वोल्टेज अप्लाई करेंगे सर्किट में, बायस का ये मतलब है। नेगेटिव बायस का ये मतलब नहीं है कि ये डायोड को रिवर्स बायस कर देगा, बल्कि उल्टा होगा। इसमें क्या उल्टा रहेगा कि इसकी वजह से जो हमारा डायोड है वो फॉरवर्ड बायस रहेगा। ठीक है, तो ये मत समझ लेना नाम से कि नेगेटिव बायस का मतलब ये है कि जो डायोड को नेगेटिव बायस रखेगा, नहीं। डायोड का इस कंडीशन में क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस रखेगा, वो हम देखेंगे सर्किट में जब हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। समटाइम्स it is desired to remove a small portion of positive or negative half cycle of the input AC signal. In such cases biased clippers are used. तो सबसे पहले हम biased clippers की बात कर रहे हैं कि biased clippers को हम क्यों यूज कर रहे हैं, उसी का इंट्रोडक्शन है इस स्लाइड में। इसी नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देखेंगे कंप्लीटली टॉपिक को। तो सबसे पहले हम biased clippers की बात कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि इट इज डिजायर्ड, रिक्वायरमेंट होती है टू रिमूव अ स्मॉल पोर्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट एसी सिग्नल। कभी कभी सिर्फ हमें क्या होता है, जो हमारा एसी इनपुट सिग्नल है, ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, इसका कुछ ही पोर्शन को रिमूव करने की जरूरत होती है। मान लीजिए इस पोर्शन को रिमूव करना है, यहाँ पे नीचे नेगेटिव से इस पोर्शन को रिमूव करना है, तब हम बायस्ड क्लिपर्स का यूज करते हैं। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सीरीज नेगेटिव क्लिपर विद बायस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द सीरीज नेगेटिव क्लिपर। तो जो कंस्ट्रक्शन है हमारी सीरीज नेगेटिव क्लिपर विद बायस की, ठीक है, वो किस प्रकार से सिमिलर होती है, सीरीज नेगेटिव क्लिपर के सिमिलर होती है। सीरीज नेगेटिव क्लिपर की वीडियो हम पहले बना चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं, उसके समान होती है। ओनली डिफरेंस, अब यहाँ पर देखिए, द ओनली डिफरेंस इज एन एक्स्ट्रा एलिमेंट कॉल्ड बैटरी इज यूज्ड इन सीरीज नेगेटिव क्लिपर विद बायस। तो इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा क्या होता है कि जो हमारा एक बैटरी कंपोनेंट होता है, जिसको हम बायस वोल्टेज बोल देते हैं, वो कनेक्ट होता है सीरीज नेगेटिव क्लिपर के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं हम सीरीज नेगेटिव क्लिपर विद नेगेटिव बायस की, उसमें क्या कंडीशन रहेगी हमारी सर्किट की। तो यहां पर देखिए, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या रहेगा हमारा, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल द डायोड डी इज फॉरवर्ड बायस्ड बाय बोथ द इनपुट सप्लाई VI एंड बैटरी वोल्टेज V। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये हमारा इनपुट वेव फॉर्म है, जो कि एसी सिग्नल है, एसी वोल्टेज सिग्नल। ठीक है, ये V मैक्स है, मैक्सिमम वोल्टेज एट पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये V मैक्स नेगेटिव है, नेगेटिव मैक्सिमम वोल्टेज एट नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, अब इसने क्या बोला पहले इस लाइन में कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं ना अभी फिलहाल। पहले ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, ये डायोड डी है जो फॉरवर्ड बायस रहेगा बाय बोथ इनपुट सप्लाई VI इनपुट वोल्टेज सप्लाई एंड बैटरी वोल्टेज, इन दोनों की वजह से ये क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस रहेगा। वो किस प्रकार से रहेगा मैं आपको दिखाता हूं। डायोड का ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, कैथोड जिसको एनोड बोलते हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल की बात कर रहे हैं, तो ए टर्मिनल पॉजिटिव रहेगा, बी टर्मिनल नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है यहां पर। ठीक है, यहां पर देखिए पॉजिटिव, तो यहां पर देखिए पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है, और ये नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट है, तो इसकी वजह से क्या रहेगा, VI की वजह से फॉरवर्ड बायस रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने बैटरी वोल्टेज की। तो बैटरी वोल्टेज का ये नेगेटिव टर्मिनल है, और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो बैटरी की वजह से भी क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस रहेगा। पहली लाइन तो ये कहती है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। So it doesn't matter whether the input supply voltage is greater or less than battery voltage VB,
the diode always remain forward bias, therefore the during positive half cycle the signal appears at the output। तो इसने सिंपल सी बात बोली है कि ये मैटर नहीं करता कि जो हमारी इनपुट वोल्टेज सप्लाई है वो बड़ी है या छोटी है VB से, ठीक है। ये जो हमारी इनपुट वोल्टेज सप्लाई है वो VB से बड़ी है या छोटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारा डायोड है वो रिवर्स बायस कंडीशन में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो इनपुट वोल्टेज सप्लाई है वो भी उसको रिवर्स बायस कंडीशन में रख रही है और जो बैटरी वोल्टेज है वो भी उसको रिवर्स बायस कंडीशन में रख रही है। तो जो हमारा VI है वो चाहे लेस देन VB हो या VI ग्रेटर देन VB हो बैटरी वोल्टेज से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रहेगा। और जब डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रहेगा तो हम सभी जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या रहता है, हमारा करंट को कंडक्ट करता है। करंट को कंडक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा आउटपुट पे, RL लोड रेजिस्टेंस पे जो आउटपुट मिलेगा वो हमें कंप्लीट आउटपुट मिलेगा, जो कि हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ठीक है। ये तो होगी पॉजिटिव ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात। अब करते हैं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल की बात। तो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल द डायोड D is reversed biased by the input supply voltage VI and forward biased by the battery voltage VB, ठीक है। इसमें सिंपल सी बात बोली है। नेगेटिव हाफ साइकिल की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो ये वाला ये टर्मिनल नेगेटिव रहेगा, ये टर्मिनल B पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और डायोड का ये टर्मिनल पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो जो हमारा डायोड है इनपुट वोल्टेज सप्लाई की वजह से क्या रहेगा, रिवर्स बायस रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट है और नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो जिसकी वजह से इनपुट वोल्टेज सप्लाई की वजह से डायोड क्या रहेगा, रिवर्स बायस्ड कंडीशन में रहेगा, RB रिवर्स बायस्ड कंडीशन में, ठीक है। लेकिन अगर बात करें हम बैटरी वोल्टेज की, अगर बात करें तो इसका नेगेटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव से कनेक्ट है और इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो जिसकी वजह से बैटरी वोल्टेज की वजह से ये फॉरवर्ड बायस रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ आगे वाली लाइन में। अब इसने क्या बोला, इनिशियली द इनपुट सप्लाई वोल्टेज VI is less than the battery voltage VB, so the diode is forward biased by the battery voltage, as a result the signal appears at the output। तो इनिशियली इसने क्या बात बोली, इनिशियली क्या मतलब, शुरुआती तौर पर जब हम बात करें तो जो डायोड है हमारा वो क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस रहेगा इस VB की वजह से, ठीक है। जब तक ये VI लेस देन VB रहेगी, बैटरी वोल्टेज से जब तक ये कम रहेगी तब तक बैटरी वोल्टेज का दबदबा रहेगा, बैटरी वोल्टेज डोमिनेट करेगा, राजा की तरह काम करेगा। और जब बैटरी वोल्टेज राजा की तरह काम करेगा तो ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि डायोड को मैं फॉरवर्ड बायस करूंगा। और जब ये डायोड को फॉरवर्ड बायस रखेगा तो जब तक ये VB है, क्योंकि हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो माइनस VB ले रहे हैं नेगेटिव बैटरी वोल्टेज, तो जब तक ये VB है यहाँ पर तब तक हमें सिग्नल मिलेगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में काम कर रहा है हमारा डायोड। जैसे ही हमारा जो VI है ये इनपुट वोल्टेज है ये ग्रेटर हो जाएगा VB से, बैटरी वोल्टेज से ज्यादा इसकी वोल्टेज हो जाएगी, तो ये VI क्या कहेगा, मैं राजा हूं, अब तेरी खैर नहीं है, ठीक है, अब मैं डोमिनेट करूंगा, मैं राज्य करूंगा। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डायोड तू रिवर्स बायस रहेगा मेरी वजह से, ठीक है। तो अब ये क्या रहेगा, डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में रहेगा। तो जैसे ही VB जो बैटरी वोल्टेज से एक्सीड करेगी हमारी इनपुट वोल्टेज, जिसको हम Vmax बोल रहे हैं, मैक्सिमम वोल्टेज नेगेटिव, ये मैक्सिमम इसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारी क्या है, नेगेटिव साइकिल पे जो हमारी वोल्टेज है ये V इनपुट वोल्टेज है, तो ये जैसे ही हमारी VB को क्रॉस करेगी इनपुट वोल्टेज ये बैटरी वोल्टेज को, तो हमारा सिग्नल क्या होगा, रिवर्स बायस होने की वजह से डायोड के, तो सिग्नल क्या हो जाएगा, क्लिप हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट वेवफॉर्म हमारी कुछ इस प्रकार से दिखेगी, हमें ये जो सिग्नल है ये क्लिप होके मिलेगा, बाकी सारा सिग्नल हमें एज इट इज मिल जाएगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है। यहाँ पर देखिए, when the input voltage VI becomes greater than the battery voltage, जो मैंने आपको बोली VI greater than हो जाएगी VB से, the diode become reverse bias, डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में हो जाएगा। एज अ रिजल्ट जब रिवर्स बायस कंडीशन में हो जाएगा, करंट को फ्लो नहीं करने देगा, जो इनपुट सिग्नल होगा वो आउटपुट में नहीं मिलेगा, नो सिग्नल अपीयर्स एट द आउटपुट, वही चीज हमने देखी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं।
मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।